13 बार से यूपी पीसीएस का लगातार बिना गैप के मेंस लिख रहे थे, उनकी एक भी बार इंटरव्यू कॉल भी नहीं आई थी। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा क्या है, अब मेरे एकदम शॉक्ड नहीं होता इंसान। अच्छा, उनसे जब बातचीत कर रहा था तो इतना नॉलेज उनके अंदर, भाई वो सोशियोलॉजी की पता नहीं कौन कौन सी किताबें बता दी, हिस्ट्री की 2-3-4 किताबें बता दी, 13 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई। लेकिन इससे क्या हो गया, दुनिया यही मानती है हमेशा, जब जैसे मेरा भी ना, जब 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया था, सब लोग यही मानते थे झूठों बोलता है ये, इंटरव्यू बहुत सारे लोग देखे इसे घूमते फिरते हैं, तो कोई मानेगा नहीं। अच्छा, कोई मानेगा नहीं तो इससे हमको किसी को मनाना भी नहीं है, लेकिन रियलिटी ये कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होती है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो लगातार, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये होता है। उनसे जब मैंने बातचीत की तो मैंने उनसे कहा एक काम करिए सर, मतलब ठीक है आप पढ़ने में तो बहुत तेज हैं, आपका नॉलेज भी अद्भुत तरीके का दिख रहा है, आप एक काम करिए सर, मुझे ऐसे नहीं समझ में आएगा, मतलब अगर मुझे आप डॉक्टर मान रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूं, तो आप रिपोर्ट दिखाइए। वो आप बताएंगे कि मेरा पैर दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, अब मुझे समझ में नहीं आएगा। बेहतर है कि हम लोग वो नहीं होता LFT KFT ये सब टेस्ट कराते हैं। तो मेरा टेस्ट है मेंस का, एक आंसर लिखिए। जब मैंने बोला कि एक आंसर लिखिए तो उनके वहीं पे हवा टाइट हो गई तुरंत। अरे सर बहुत दिन हो गया सर आंसर लिखे हुए। मैंने कहा किस बात का इंतजार कर रहे हैं, किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा लेकिन आज नहीं लिखेंगे, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने उनसे एक आंसर लिखा, बहुत सिंपल डायरेक्ट आंसर। उन्होंने इंट्रोडक्शन 80 शब्दों में लिखा, अद्भुत नॉलेज, ज्ञान का खजाना थे, 80 शब्दों में इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पूरा पैराग्राफ लिखते गए। 125 वाले का उन्होंने आंसर लिखा 500 शब्दों में, मतलब 2 पेज पूरे भर के 500 शब्दों में। मैंने कहा बस सर यही कारण है जिसकी वजह से आपको 13 अटेम्प्ट, क्योंकि अब इसमें भी ना आप थोड़ा और बैकग्राउंड में जाएंगे, मैं वही कहा व्यक्ति में डिफरेंट है, और चीजों को जानने की कोशिश करेंगे तो उनकी गलती ये नहीं थी। क्यों भाई, 22 का समय था, 22 मतलब वो 2022 में मेरे से मिले थे, 22 में 13 साल, यानी 2009 से वो लगातार प्री क्वालिफाई कर रहे हैं। 18 में सिलेबस चेंज हुआ था, यूपीएससी का जैसे सिलेबस 13 में चेंज हुआ था 2013 में। सोचो जो व्यक्ति 2004-5 में लिख रहा होगा एग्जाम, उसके लिए 13 का एग्जाम एकदम अलग है। उस समय उसको लिखना होता था ऐसे, वो जीएस के भी आंसर वही सोच के लिख रहा था। अब ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं सही होगी, ये प्रॉब्लम ऐसे सही होगी। अब अपने आप को मानिए कि मुझे कुछ नहीं आता है, पहले सीखने के लिए रेडी हो जाइए। जब हम ये मानेंगे ना हमें सब कुछ आता है, मुझे तो हिस्ट्री यहां से पढ़ी है मैंने, ज्योग्राफी ये पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस ये पढ़ी है, जब मान लेंगे हर चीज आता है तो सीखने का प्रोसेस खत्म हो जाएगा।